Hello students, good morning. Welcome to my accountancy class. I hope you all are fit and fine. Let's start with today's question. We are going to do question number 6 of NCERT today. हमें आज क्या करने वाले हैं? हम 6th क्वेश्चन करने वाले हैं NCERT का. In 6th question, we are going to prepare revaluation account, partners capital and balance sheet of the question. Okay, along with the journal entries. So let's start with the question. There are 3 partners, Radha, Sheila and Meena were in partnership, sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. On April 1st, 2017, Sheila retires from the firm. On that date, their balance sheet was as follows. Now, here what is given? The balance sheet of the firm is given. तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? बैलेंस शीट दे रखी है. तो बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट बात नोट करने के लिए क्या है कि यहाँ पे एक जनरल रिजर्व है 13,500 का, दैट विल टेक इनटू कंसिडरेशन. ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें हैं. इधर आपके एसेट्स दे रखे हैं कई सारे. देन आ जाता है आपकी एडजस्टमेंट. सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि फर्म की गुडविल आपको दे रखी है कितने की? 13,500 की. उसके बाद एक्सपेंसेस ओविंग टू बी ब्रॉट डाउन टू 3,750. Originally it was 4,500, now it is 3,750. Now machinery and loose tools are to be valued 10% less than their book value. तो मशीनरी और लूज टूल्स जो हैं आपके 10% लेस करने हैं. 8,000 के मशीनरी है, 8,000 की मशीनरी है. लूज टूल्स आपके 4,000 के हैं. इसके बाद फैक्ट्री प्रीमाइसेस आर टू बी रिवैल्यूड एट 24,300. फैक्ट्री प्रीमाइसेस क्या है? रिवैल्यूड करी गई है 24,300 के. ठीक है, तो रिवैल्यू करी गई है 24,300. अभी फैक्ट्री प्रीमाइसेस आपकी 22,500 है, यानी आपको उसकी वैल्यू बढ़ानी है. कितनी बढ़ानी है? 1,800 रुपये से उसकी वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है. तो इस तरह से आपका बेटा ये क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रखा है. आप इसके आगे देखेंगे तो आगे क्वेश्चन में आपको और कोई पॉइंट नहीं दे रखा. बस सिंपल बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ शीला. शीला जो पार्टनर है उसके रिटायरमेंट के बाद की हमें बैलेंस शीट बनानी है. ठीक है बेटा, तो करें क्वेश्चन. याद रखिए इनका ओल्ड पीएसआर क्या था? 3:2:1. अगेन क्वेश्चन में डिस्कस नहीं है कि शीला के रिटायर होने के बाद उसका शेयर राधा और मीना में कैसे बटेगा. तो सिंपली बस हम उसको एलिमिनेट कर देंगे और हमारे पास न्यू पीएसआर निकल कर आ जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास 3 पार्टनर हैं. क्वेश्चन में मेंशन है क्या? राधा, शीला और मीना. इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने दे रखा है कितना? 3:2:1. तो अभी हम उसको लिख लेते. राधा शीला और मीना 3 पार्टनर्स हैं. ठीक है, अभी उसमें से क्या क्या कि जो शीला है वो रिटायर कर गई. शीला रिटायर्स. नाउ आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ शीला न्यू पीएसआर क्या होगा? क्योंकि शीला रिटायर होगी, कुछ नहीं बताया कि शीला का शेयर राधा और मीना में कैसे बटेगा. तो जो बच गया वही आपका न्यू पीएसआर हो गया. तो राधा और मीना के बीच में न्यू पीएसआर हो जाएगा 3:1. और जो गेनिंग रेशियो होगा वो भी कितना निकलेगा? 3:1. ठीक है, तो ये आपका न्यू पीएसआर भी है और ये आपका गेनिंग रेशियो भी है. गेनिंग रेशियो आप निकाल लीजिएगा चाहे तो, ओल्ड न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर से, वो भी क्या निकल के आएगा? 3:1 आएगा. केस नंबर 1 है तो मैंने आपको बताया था इसमें वही होता है. फिर आपका इसके बाद आपको क्या करना है? अब इसके बाद आपको करना है एंट्रीज पास करनी है. तो फटाफट हम जनरल एंट्रीज पास करनी शुरू करते हैं. तो क्वेश्चन में सबसे पहले पॉइंट उसने क्या दे रखा है कि जो गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 13,500. गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 13,500. सो हम उसके हिसाब से अब एंट्री पास करेंगे. हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम क्या कर देंगे बेटा? क्रेडिट कर देंगे. तो रिटायरिंग पार्टनर को आप क्रेडिट करिए. रिटायरिंग पार्टनर है कौन? शीला. शीला का कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा. शीला का कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा. कितने का अमाउंट है शीला का? शीला का अमाउंट है आपका, देखिए शीला को कितना क्रेडिट होगा? जितना उसका शेयर था. उसका शेयर कितना था? 2/6 शेयर था. और फर्म की गुडविल कितनी है? 13,500. तो 2/6 इंटू फर्म की गुडविल 13,500. तो उसमें वैल्यू कितनी निकल के आई? उसे सॉल्व कर लीजिए. सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? 4,500 शीला के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे. अब ये जो चीज है ये आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर राधा और मीना में डेबिट होगा इन गेनिंग रेशियो.
तो गेनिंग रेशियो में कैसे डेबिट होगा? राधा कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीना कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस रेशियो में डेबिट करेंगे? ये 4500 इसको हम डेबिट करेंगे आपके रेशियो में 3:1। गेनिंग रेशियो में हम डेबिट करेंगे, जो कि हमारा कितना आया? 3:1। तो 3:1 में 4500 को डेबिट कर दीजिए, 4 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? 1125 इंटू 3375। तो राधा का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 3375। मीना का कैपिटल अकाउंट 1/4। ठीक है, गेनिंग रेशियो क्या था? 3:1। गेनिंग रेशियो था आपका 3:1। तो 3/4 राधा में, 1/4 मीना में। तो 3/4 राधा में कितना गया? 3375। मीना में कितना गया? 1/4। तो 1/4 4500 का कितना आएगा? 1125। तो ये हो गई एंट्री मीना के कैपिटल अकाउंट की। तो ये इस तरह से आपका एंट्री हो गया इसका, राधा और मीना का। इसके बाद बेटा, इसके बाद सिंपल आपकी वही रिवैल्यूएशन की एंट्रीज दे रखी हैं कि एक्सपेंसेस ओविंग टू ब्रॉट डाउन टू 3750। जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, जो क्वेश्चन में मेंशन थी, क्वेश्चन में एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग आपको दे रखी है 4800 की। कितने की दे रखी है आपको? 4500 की, सॉरी 4500 की एक्सपेंसेस ओविंग को हमें क्या करना है? एक्सपेंसेस ओविंग को 4500 को हमें करना है कितना? 3750। ठीक है, तो 3750 आप करिए। तो 4500 को 3750 लेकर आना है, तो यानी आपको क्या करना है? उसको रिड्यूस करना है। कितने से रिड्यूस करना है? 750 से आपको उसको रिड्यूस करना है। तो 750 रुपए से आप उसको रिड्यूस कर दीजिए। लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो क्या होती है? डेबिट। तो यहां पे आप एंट्री क्या पास करेंगे? एक्सपेंसेस ओविंग अकाउंट डेबिट 750 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 750। एक्सपेंसेस ओविंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 750। क्लियर हो गई बात? इसके बाद मशीनरी एंड टूल्स आर टू बी वैल्यूड एट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। तो मशीनरी और टूल्स जो है वो वैल्यू करी गई है 10% लेस देन दी बुक वैल्यू। तो मशीनरी टूल्स कितने की है आपकी? आपकी मशीनरी है 8000 की, टूल्स है आपके 4000 के। उनको 10% रिड्यूस करना है। ठीक है, 10% लेस देन दी बुक वैल्यू है, तो उनकी 10% की वैल्यू, उनकी वैल्यू घटानी है। एसेट डिक्रीज करता है तो क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। आप उसको क्रेडिट कर दीजिए। एंट्री क्या बनेगी? एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट टू मशीनरी अकाउंट 800 टू लूज टूल्स अकाउंट 400। और डेबिट किसे करेंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट किसे करेंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने डेबिट कर दिया 1200 से, टू मशीनरी 800, टू लूज टूल्स 400। तो इसके साथ आपकी ये वाली एंट्री भी कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा, अभी अगला पॉइंट उसने क्या किया? फैक्ट्री प्रीमाइसेस आर टू बी रिवैल्यूड एट 24,300। फैक्ट्री प्रीमाइसेस की जो वैल्यू है वो उसने कहा कि दैट इज रीवैल्यूड एट 24,300। तो फैक्ट्री प्रीमाइसेस की वैल्यू हमने रिवैल्यू करी है 24,300, जबकि फैक्ट्री प्रीमाइसेस अभी कितने की है? 22,500। तो यानी हमें 1800 से 24,300 और 22,500 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 1800। 1800 से फैक्ट्री प्रीमाइसेस की वैल्यू को बढ़ाना है। एसेट है, इंक्रीज करोगे तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। एंट्री कर लो उसकी भी, मैं यहां कर देता हूं। फैक्ट्री प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट। तो आप क्या करोगे? आप बस बेसिकली फैक्ट्री प्रीमाइसेस की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करना है 1800 से, तो आपने इंक्रीज कर दिया। फैक्ट्री प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट 1800। और क्रेडिट किसे करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को। कितने से? 1800 से। बच्चों
हमने जो एंट्रीज नीचे एडजस्टमेंट्स में दे रखी थी उनकी तो पास कर ली। इसके अलावा मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक तुम्हें रिजर्व की एंट्री पास करनी होगी। क्वेश्चन में मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में पढ़ाते समय भी पॉइंट आउट करा दिया था कि क्वेश्चन में एक रिजर्व है। रिजर्व आपको दे रखा है 13,500 का। ये रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रिजर्व का जो रूल है, रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो आपके तीनों पार्टनर है राधा, शीला और मीना, तीनों के अकाउंट में 3:2:1 में वो बेटा बढ़ जाएगा। तो बांट देते हैं इसको, इसकी एंट्री कर लेते हैं। लिखिए जनरल रिजर्व है आपका कितने का दे रखा, जनरल रिजर्व आपको कितने का दे रखा है 13,500 का। तो 13,500 आप लिखिए जनरल रिजर्व। डेबिट कर दिया जनरल रिजर्व आपने 13,500 से। अब आप क्या करिए, क्रेडिट करिए किसको, ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स कौन, टू राधा कैपिटल अकाउंट, टू शीला कैपिटल अकाउंट, टू मीना कैपिटल अकाउंट। अब ये 13,500 आप क्या करें बेटा, बांट दें। किस रेशियो में बांटेंगे आप, 3:2:1 में। तो बांट देते हैं। तो बेटा हमने मीना के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, कितना क्रेडिट किया, जितना उसका शेयर था 1/6 ऑफ 13,500। तो 1/6 ऑफ 13,500 आपका कितना आया, 2250। सिमिलर वे में शीला की अगर हम बात करें तो शीला का शेयर कितना आया बेटा, शीला का शेयर था आपका 2/6 इंटू 13,500। तो वो आएगा कितना, 4,500। सिमिलर वे में बेटा राधा की बात करें तो राधा का शेयर कितना था, दैट इज 3/6। कितना था, 3/6 इंटू 13,500। तो कितना आएगा बेटा, वो आएगा आपका 6,750। तो 6,750 आपने क्या किया, जनरल रिजर्व का क्रेडिट कर दिया। अभी भी बेटा एक बात आप ध्यान रखिएगा, आप एक एंट्री की जगह छोड़ दीजिएगा। एक एंट्री की जगह अभी भी आप क्वेश्चन में छोड़ दीजिएगा। उसके लिए आप क्या करिएगा, उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है उसकी एंट्री करनी है। क्वेश्चन में कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं दे रखा है, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स नहीं दे रखे हैं, तो आप बस, या कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है तो आप बस उसको छोड़िए और आप सीधे अब आप क्या करिए, अगले टॉपिक पे मूव कर जाइए, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, यहाँ पे एक एंट्री जरूर छोड़िएगा क्योंकि आपको अभी रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस की एंट्री पास करनी है। तो लेट्स मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। बस हम सिंपली उन एंट्रीज को एक एक करके क्या कर देंगे, पोस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बनाते हैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो आएगी, जो आपकी देखो एंट्रीज को एक एक करके रिवैल्यूएशन में पोस्ट करेंगे। सबसे पहली एंट्री तो गुडविल ट्रीटमेंट की थी, तो उसको तो छोड़ ही दो। अब तुम आ जाओ सीधे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या था आपका, कि जो एक्सपेंसेस ओविंग थी उसको हमने क्या किया था, उसको हमने रिड्यूस किया था और एंट्री क्या बनाई थी, एक्सपेंसेस ओविंग अकाउंट डेबिट 752 रिवैल्यूएशन। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। अगर क्रेडिट हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, बाई साइड में जाएंगे। बाय एक्सपेंसेस ओविंग, कितने की एक्सपेंसेस ओविंग घटाई थी हमने, 750 की, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद एक्सपेंसेस ओविंग के बाद अगली एंट्री हमने कौन सी बनाई थी, मशीनरी और लूज टूल्स को क्रेडिट किया था, रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था। तो जाके डेबिट में लिखेंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था तो डेबिट में ही जाके लिखेंगे टू मशीनरी 800, मशीनरी हमने डेबिट कर दी 800 रुपए से। टू लूज टूल्स, बस बेटा इतना सिंपल है, आपने बस क्या करना है, सिंपल जो जर्नल एंट्रीज है उनको पोस्ट करना है। 400 पोस्ट कर दिया बेटा, ये भी हो गया। इसके बाद ये हो गया हमारा लूज टूल्स हो गया। अब इसके बाद लास्ट वाली एंट्री आई थी। लास्ट वाली एंट्री में क्या आया था
कि फैक्ट्री प्रीमाइसेस को हमें रिवैल्यूड करा था 24,300, तो हमने उसके लिए एंट्री क्या पास करी थी, फैक्ट्री प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट 1800 टू रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो आप क्रेडिट साइड में जाके उसको क्या कर दो, पोस्ट कर दो, बाय फैक्ट्री प्रीमाइसेस 1800। तो फैक्ट्री प्रीमाइसेस आपने 1800 से क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया। अभी आप क्या निकालेंगे, अभी आप बस प्रॉफिट और लॉस ढूंढ लीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है उसको आप लिख दीजिए। तो कितना आ रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए कैलकुलेट करते हैं। इधर आया, इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास आ रहा है 1800 और 750, दैट इज 2550। उसमें से 1200 हम माइनस कर लेंगे तो 1350 का हमें प्रॉफिट हो गया, 1350 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। बैलेंसिंग करिए सिंपल, इधर 2550 बैलेंस था, ठीक है, उसमें से हमने डेबिट में 1200 माइनस किया तो 1350 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, यानी राधा, शीला और मीना में 3:2:1 में हम इसे बांट देंगे। टू राधा कैपिटल, शीला कैपिटल और मीना कैपिटल, कितना कितना बटेगा बेटा, 3:2:1 में। तो 3:2:1 में आप इसे बांटेंगे तो आपके पास आएगा 675, 450 और 250, नहीं 225, ठीक है। अभी हमने बांटा था 13,500 को बांटा था रिजर्व के केस में, यहाँ पे 1350, एक जीरो हटा के वही फिगर्स निकल के आएंगे, ओल्ड पीएसआर में बांटेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने बांट दिया और मेरे पास वैल्यूज निकल कर आ गई। अभी मैं क्या कर लेता हूँ, टोटलिंग कर लेता हूँ दोनों साइड की, टोटलिंग यही आएगी 2550। तो बेटा ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, अब मेरा अगला रोल क्या है, अगला रोल है मेरा ये जो रिवैल्यूएशन में आपका जो प्रॉफिट हुआ है इसकी एंट्री पास करना। इसीलिए मैंने एक एंट्री की जगह छुड़वाई थी तुमसे, उसमें जाके एक एंट्री पास करो। एंट्री क्या होगी बेटा, क्या होगी, एक काम करो, वीडियो पॉज करो, मुझे एंट्री लिख के अभी भेजो, मैं देखना चाह रहा हूं तुम्हें एंट्री पास कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। कर, आई होप बच्चों एंट्री पास कर ली होगी। मैं एक साथ एक बार करेक्शन कर लो, चेक कर लो सही है कि नहीं है। देखो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है तो ऑब्वियस बात है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, लॉस होता तो उनकी कैपिटल घटती तो डेबिट होती, बढ़ती है कैपिटल तो क्रेडिट, घटती है कैपिटल तो डेबिट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, राधा कैपिटल अकाउंट टू शीला कैपिटल अकाउंट टू मीना कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन टू राधा कैपिटल अकाउंट टू शीला कैपिटल अकाउंट टू मीना कैपिटल अकाउंट, इनको आपने क्या करना है बेटा, ट्रांसफर कर देना है इन तीनों को। तो कितना ट्रांसफर करना था, कितना प्रॉफिट हुआ था 1350, इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 675, 450 और 225। तो ये हो गई आपकी रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट की पास करने की एंट्री, ठीक है बेटा। तो सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं मिटा देता हूं, ठीक है। आप बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। ओके बच्चों, मैंने बना दिया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राधा शीला मीना, राधा शीला मीना पर्टिकुलर, ठीक है, बना दिया। अभी सबसे पहला हम कैपिटल अकाउंट बनाते समय सबसे पहली चीज क्या करते हैं, कैपिटल के बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करते हैं। तो कैपिटल के बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करिए। कैपिटल के बैलेंसेस कितने, 15, 15, 15, तीनों के 15-15 हजार रुपए कैपिटल है, डाल देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, 15,000, 15,000। तो सबसे पहली चीज तो हमने कर दी, कैपिटल के बैलेंसेस को हमने कर दिया ब्रॉट डाउन।
अभी इसके बाद हमने क्या करना है, अभी इसके बाद हमें एक एक करके जर्नल एंट्रीज उठानी है। तो जर्नल एंट्रीज में हमने क्या देखा था बेटा, जर्नल एंट्री में हमने देखा था क्या क्या आया था आपके पास, आपकी सबसे पहली थी जब जब कैपिटल आएगी तब तक पोस्ट करनी है। तो सबसे पहली वाली एंट्री में आपकी गुडविल ट्रीटमेंट वाली एंट्री में आपकी एंट्री आई थी। एंट्री क्या थी, एंट्री मत भूलना, एंट्री थी आपकी, मैं यहाँ पे रफ में करके दिखा देता हूँ, मैं बाद में मिटा दूंगा। एंट्री याद है आपको, पहली एंट्री क्या थी, अपनी कॉपी में नोट करें, देखें क्या थी। पहली एंट्री आपकी यही थी कि राधा और मीना की कैपिटल डेबिट हुई थी और जो शीला की कैपिटल थी वो क्रेडिट हुई थी। शीला की कैपिटल क्रेडिट हुई थी कितने से, 4500 से। और गेनिंग रेशियो में राधा और मीना की कैपिटल डेबिट हुई थी, कितने से डेबिट हुई थी, 3375। और मीना का कितना था, 1125। 3375 और 1125। तो ये हो गया। अब आप इसको पोस्ट कर दें तो राधा और मीना का कैपिटल अकाउंट क्या है, डेबिट कर दीजिए। राधा और मीना का कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर दीजिए, इनके डेबिट में पोस्ट करिए 3375 और 1125 टू शीला कैपिटल लिख के। पोस्ट कर दिया टू राधा कैपिटल अकाउंट 3375, टू शीला टू मीना कैपिटल सॉरी टू शीला कैपिटल अकाउंट लिख के राधा और मीना में डेबिट में पोस्ट कर दिया। और शीला का क्रेडिट हुआ है तो शीला के क्रेडिट में जाके पोस्ट कर दीजिए बाय राधा बाय मीना। तो राधा कैपिटल और मीना कैपिटल से कितना कितना आया, राधा से आया उसके बाद 3375 और मीना से कितना आया 1125। सिंपली बेटा जर्नल एंट्री की पोस्टिंग है, जर्नल एंट्री जो है उसकी पोस्टिंग करिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, बड़ा अमाउंट पोस्ट नहीं होता, 4500 पोस्ट नहीं है, वैसे पोस्ट कर दिया, सिंपल जैसे तरीका सिखाया था। अच्छा ये हो गया। अब कब पार्टनर्स आए, पार्टनर्स आए फिर रिजर्व की एंट्री में। रिजर्व जो हमने बांटे थे, तो रिजर्व हमने बांटे थे कितने कितना आया था वो आप वहां पे लिख लीजिए। लिख लीजिए क्या क्या आया था आपके पास रिजर्व का। रिजर्व की एंट्री क्या थी, रिजर्व अकाउंट डेबिट हुआ था और आपका क्या हुआ था, रिजर्व अकाउंट डेबिट हुआ था तो कैसे कैसे कितना कितना अमाउंट हुआ था, ये आपका हुआ था 6750 आपका राधा के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, 4500 आपका शीला के अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, और मीना के कैपिटल अकाउंट में आपका कितना क्रेडिट हुआ था, मीना के कैपिटल अकाउंट में आपका जो क्रेडिट हुआ था वो था आपका 2250। 2250। तो बेटा ये आपका क्रेडिट हुआ था किसका, तीनों के अकाउंट में उस एंट्री के थ्रू पोस्ट हुआ था। इसके बाद बेटा आपके पास अगली एंट्री क्या थी, अगली एंट्री थी जब आपने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटा था, तीनों के अकाउंट में क्रेडिट किया था, तो आप उसको भी पोस्ट कर दीजिए, तीनों के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट करके तीनों में पोस्ट कर दीजिए। कितना अमाउंट आएगा, आपका अमाउंट आएगा 675, जितना इतना प्रॉफिट था 450 एंड 225। अभी क्या करना है बेटा, अभी देखो क्वेश्चन में कुछ बोला तो है नहीं, तो इन दैट केस जितना भी शीला का बैलेंस होगा वो हमें क्या करना है, उसके लोन में ट्रांसफर कर देना है, और बाकियों का बस क्या करना है, हमने बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेना है। तो करते हैं फटाफट। तो बेटा हमने निकाल के रख लिया कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस। कैपिटल अकाउंट में आपका जितना भी शीला का आ रहा था, शीला का लोन का बैलेंस आ रहा था कितना 24,450। तो शीला का जितना भी बैलेंस आया उसको उठा के हमने क्या कर दिया, शीला के लोन में ट्रांसफर कर दिया, दैट इज 24,450। और बाकी का राधा और मीना का कैपिटल का जो बैलेंसेस आया था उसको उठा के हमने बैलेंस कैरी डाउन कर दिया। राधा का बैलेंस कैरी डाउन आया 19,050, 19050, और मीना का बैलेंस कैरी डाउन कितना आया 1616350, 16,350। इस तरह से हमने बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने बना लिए, इस तरह से हमने बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने बना लिए, और कैपिटल अकाउंट बन गया। अभी क्या करना है बेटा, बैलेंस शीट करनी है।
देन बैलेंस शीट आप लोग मुझे करके बताएंगे और आप लोग मुझे भेजेंगे। इंपॉर्टेंट बात है बैलेंस शीट में आप ये याद रखिएगा, देखिए बाकी चेंजेस तो वैसे ही करने हैं जैसे सब में करने थे, यहाँ पे भी आप वही चेंजेस करेंगे। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात वही है कि आपका जो शीला का जो लोन है ये आप कैपिटल में नहीं, इसको अलग से लाइबिलिटीज में ही लिखिएगा। एक्सपेंसेस ओविंग और बाकी लाइबिलिटीज के साथ साथ इसको वहां पे ही लिखिएगा, मेंशन करिएगा कि शीला का लोन है 24,450 और कैपिटल में सिर्फ आपके अब दो ही आएंगे, राधा और मीना के। राधा का कितना आएगा 19,050 और मीना का कितना आएगा 16,350। ठीक है, ये आप कर लीजिए। आपके कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी भी क्लास के 20 मिनट बाकी है। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी वर्कशीट दे रहा हूं अभी साथ के साथ में, जिसको क्लास खत्म होने से पहले पहले आपको यानी 10 बजने से पहले पहले उसे फिल करके तुरंत मुझे भेज देना है। ठीक है, जस्ट टू रिकॉर्ड की कुछ छोटी बातें मैंने जो इस क्वेश्चन में सिखाई है वही मैंने उसमें टेस्ट करी है कि तुम्हें कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया, ये मैं देखना चाह रहा हूँ। तो उसको जरूर भरिएगा। गलत होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप उसको भरिएगा जरूर। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों। चलिए बाय।